हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एरियाज और उनके वॉल्यूम्स के बारे में। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की। सॉलिड्स, द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स, कि ऐसी बॉडीज़ या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस कवर करते हैं, यानी कि जो स्थान घेरते हैं, जो जगह घेरते हैं, उनको हम कहते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। द सॉलिड बॉडीज़ अकर इन वेरियस शेप, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड बॉडीज़ हैं, वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं जो दिए गए हैं यहाँ पर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एट्सेट्रा। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट जगह घेरते हैं उनको सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, बट जितनी जगह वो घेरते हैं, यानी कि जितना स्थान वो घेरते हैं, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, उसी स्पेस को हम बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर और या फिर क्यूबिक मीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं सेंटीमीटर में, तो जब उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे उसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे, और अगर उसके डायमेंशंस मीटर्स में दिए गए हैं तो जब उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे उनको हम क्यूबिक मीटर्स में लिखेंगे। इसके बाद सरफेस एरिया, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। तो कोई भी एक सॉलिड बॉडी या सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जितना एरिया वो कवर करेगा, उसको हम कहेंगे उसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया की जो यूनिट्स है वो होती हैं स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर। और एक्सरसाइज 13.1 के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। तो क्यूबॉइड, a solid bounded by 6 rectangular faces is called a cuboid। तो एक ऐसा सॉलिड या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बाउंड किया गया हो, उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, अ मैच बॉक्स, अ चाक बॉक्स, अ ब्रिक, अ टाइल, अ बुक एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। या फिर एक जो रूम होता है वो रूम भी एक क्यूबॉइड की शेप में ही होगा। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इसके अंदर टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। और इसके जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशन को हम कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड इसकी हाइट। इसके बाद क्यूब, अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। तो जैसे कि अभी आपको डायग्राम की हेल्प से मैंने क्यूबॉइड का रिप्रेजेंटेशन दिया था कि उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट मेजर की होती हैं, बट अगर उस क्यूबॉइड की ये डायमेंशन यानी कि उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का सभी का मेजरमेंट सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी क्यूबॉइड को हम कहेंगे क्यूब। या फिर हम क्यूब को ये भी कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर फेसेस का यूज़ करके हम एक क्यूब को बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट तीनों के मेजरमेंट सेम होते हैं और इसको हम बोलते हैं क्यूब। तो अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब के एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड को हमने ड्रॉ किया है जिसमें टोटल 6 फेसेस का यूज़ किया गया है, 1, 2, और आप देख सकते हो कि ये जो दोनों फेसेस हैं इन दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसे होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं। इसी तरह से 3, 4, इन दोनों फेसेस के डायमेंशन भी सेम होंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं। इसी के साथ 5 एंड 6, ये दोनों फेसेस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो इस तरह से क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो बात करते हैं इसके एरिया के फॉर्मूले की। तो अगर हम यहाँ पर डिराइव करें कि इसका एरिया का फॉर्मूला किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि एक रेक्टेंगल के अंदर उसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ,
और क्यूबॉइड के अंदर भी 6 रेक्टेंगल्स का ही यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके इस वाले एज को कहा गया है लेंथ। तो इसका मतलब कि इसके ये सभी जो एज होंगे इनको हम कहेंगे लेंथ। ये 4 एज इसके ये हो जाएंगे लेंथ। फिर इसको कहा गया है ब्रेड्थ। तो इसी के साथ में ये सभी एज हो जाएंगे इसकी ब्रेड्थ। फिर इसके बाद इस वाले एज को कहा गया है हाइट। तो ये सभी एज भी इस क्यूबॉइड की हाइट ही हो जाएंगे। तो अगर हम इन सभी रेक्टेंगुलर फेसेस का सेपरेट एरियाज फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इस फेस में आप देख सकते हो कि इसके डायमेंशन है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जिसको हम सिंपली LB लिख सकते हैं। और इसी के अपोजिट में जो फेस है उसका भी एरिया हो जाएगा LB। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से इन दोनों का कंबाइंड एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB। इसके बाद अगर हम इस वाले फेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसके डायमेंशन है B एंड H। तो यानी कि इसका एरिया हो जाएगा B इंटू H, यानी कि सिंपली BH। और इसी के अपोजिट में जो फेस है उसका भी एरिया BH ही हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा BH। इसी तरह से जब हम इस वाले फेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ये है H और ये है L। तो इसका एरिया हो जाएगा HL। और इसी के अपोजिट में जो फेस है उसका भी एरिया फिर HL ही हम लिखेंगे। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू HL। तो इस तरह से जब सेपरेट सभी फेसेस के एरियाज़ को हमने फाइंड आउट किया है तो पहले वाले 2 फेस का एरिया आया था 2 इंटू LB, फिर बाद में आया था 2 इंटू BH और उसके बाद आया था 2 इंटू HL। तो इन सभी में से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचेंगी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और ये मैंने आपको यहाँ पर डिराइव करके भी दिखा दिया है। इसके बाद अगर हमें एक ऐसा केस दिया गया है जिसमें कहा गया हो कि क्यूबॉइड के अंदर टोटल 5 फेसेस हैं, यानी कि एक ऐसा बॉक्स हमें दिया जाए जो एक तरफ से ओपन हो। जैसे कि आप मान सकते हो कि जो क्यूबॉइड यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, अगर हम इसका ये वाला फेस हटा दें यानी कि इसको हम यहाँ से ओपन कर दें तो इसके अंदर टोटल 5 फेसेस रह जाएंगे। तो उन 5 फेसेस का एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जब हमने इसका टोटल एरिया कैलकुलेट किया था उसके लिए 2LB 2BH एंड 2HL। बट क्योंकि इसमें एक फेस को रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर जो ये LB है ये 2 टाइम्स नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा ओनली LB। तो हम सिर्फ इन दोनों में से ही 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस HL। और ये जो LB है इसमें 2 नहीं था, यानी कि इसमें से 2 को कॉमन नहीं लिया गया, तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। तो इस तरह से 5 फेसेस का जो एरिया है वो 5 फेसेस का एरिया यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस HL और ब्रैकेट के बाहर हम लिख रहे हैं उस LB को। तो ये है उस क्यूबॉइड के 5 फेसेस का एरिया। और ये फॉर्मूला हम उस केस में यूज़ करेंगे जब हमें एक ऐसा क्यूबॉइड या फिर एक ऐसा बॉक्स दिया गया हो जो एक तरफ से ओपन हो। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम इसको कह सकते हैं 4 फेसेस का एरिया, यानी कि अगर एक क्यूबॉइड को ऊपर से भी ओपन कर दिया जाए और नीचे से भी ओपन कर दिया जाए, यानी कि अगर हम इसके टॉप एंड बॉटम फेसेस को अगर रिमूव कर दें तो केवल इसके जो 4 साइड वाले फेसेस हैं वो ही रह जाएंगे। 1 2 3 4, केवल 4 फेसेस जो साइड में है केवल वही रह जाएंगे और उनके एरिया को यानी कि 4 फेसेस के एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब हम कंप्लीट 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया।
जिसको हम शॉर्ट में TSA भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम केवल लेटरल सरफेस एरिया यानी कि केवल अगर 4 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसको लेटरल सरफेस एरिया या फिर शॉर्ट में उसको LSA भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले में LB BH HL ये तीनों ही 2 टाइम्स थे, लेकिन जब हम 5 फेसेस का एरिया जब हमने लिखा तो यहाँ पर LB केवल एक ही बार लिखा गया है और वो ब्रैकेट के बाहर है। तो जब हम इसमें 4 फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे तो ये LB पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास बचेगा 2 इंटू BH प्लस HL। और आप यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से H को कॉमन भी ले सकते हो। H को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर अंदर टर्म्स रह जाएंगी B प्लस L, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2H इंटू L प्लस B यानी कि L को पहले और B को बाद में। तो इस तरह से ये भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है और ये भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। या फिर ये जो H है इस H को आप ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हो इस तरह से कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो ये भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले की। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि जो उसके 3 डायमेंशन हमें दिए जाएंगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हम उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद क्यूब, तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम स्क्वायर फेसेस का यूज़ करके एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्यूब, यानी कि जो फेसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ये स्क्वायर की शेप में हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए क्यूब के भी सभी डायमेंशन इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर L, B, H 3 अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ नहीं किए गए हैं। इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है A, यानी कि जो क्यूब के एजेस हैं उनकी लेंथ को हम यहाँ पर लेट करके चल रहे हैं A। तो बात करते हैं इसके एरियाज़ के फॉर्मूले के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि एक स्क्वायर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि A मल्टीप्लाई A, जिसको हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर का फॉर्मूला, एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है A स्क्वायर, और क्यूब के अंदर टोटल 6 स्क्वायर यूज़ किए गए हैं। तो उन 6 स्क्वायर्स का जो टोटल एरिया बनेगा वो हो जाएगा 6A स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है A स्क्वायर और 6 स्क्वायर्स के एरिया के लिए हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA हो जाएगा 6A स्क्वायर। इसके बाद अगर इसका एक फेस हटा दिया जाए यानी कि केवल 5 फेसेस का एरिया हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 5A स्क्वायर, क्योंकि उस केस में केवल 5 स्क्वायर ही रह जाएंगे। और अगर इसको दो तरफ से ओपन कर दिया जाए यानी कि अगर हम इसका केवल लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करें, केवल उसके 4 फेसेस का एरिया ही फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा 4A स्क्वायर, यानी कि अगर टोटल सभी फेसेस हैं तो 6A स्क्वायर, 5 फेसेस हैं तो 5A स्क्वायर एंड 4 फेसेस हैं तो 4A स्क्वायर। फिर बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला था L इंटू B इंटू H, और क्यूब के अंदर जो डायमेंशन है वो है A एंड A। तो यहाँ पर हम A को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाएगा A क्यूब। तो ये फॉर्मूले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरियाज़ और वॉल्यूम के, जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज 13.1 में एंड 13.5 में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13.1 एक्सरसाइज, और इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज में से करेंगे सम नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 square meter cost rupees 20.
तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसके डायमेंशन है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। और ये जो बॉक्स बनाया जाना है ये ऊपर से टॉप से ओपन रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो क्यूबॉइड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके केवल 5 फेसेस ही होंगे। अब यहाँ पर ये हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर क्यूबॉइड ही बनाया गया है? आप यहाँ पर क्लियरली ये स्टेटमेंट में देख सकते हो कि यहाँ पर कहा गया कि एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है और जिसके 3 अलग अलग डायमेंशन हमें दिए गए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हाइट कह सकते हैं या फिर उसकी डेप्थ कह सकते हैं। तो जब ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस आपको दिए जाएं तो इसका ये मतलब होगा कि जो स्ट्रक्चर वहाँ पर है, जो शेप वहाँ पर है, वो क्यूबॉइड है। और यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है कि उस बॉक्स को टॉप यानी कि ऊपर से ओपन रखना है। दैट मीन्स उसके केवल 5 फेसेस का ही यूज़ होगा। तो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि उस बॉक्स को बनाने के लिए कितने शीट की रिक्वायरमेंट है। एक तो उस शीट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है एंड देन उस शीट की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है इस रेट से। 1 स्क्वायर मीटर शीट की कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेंथ L इक्वल्स टू 1.5 मीटर, breadth B equals to 1.25 मीटर एंड हाइट H इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके 2 डायमेंशन जो हैं उनकी यूनिट है मीटर, बट जो उसकी डेप्थ है या फिर कह सकते हो कि जो उसकी हाइट है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर। तो इन डायमेंशंस को फॉर्मूले के अंदर पुट करने से पहले हमें इन सभी की यूनिट को सेम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए पहले 2 डायमेंशन तो ऑलरेडी मीटर में ही हैं, तो हम यहाँ पर 65 सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/100 मीटर। तो इसी तरह से 65 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 65 डिवाइड बाय 100 मीटर। और 65/100 को हम लिख सकते हैं 0.65 मीटर। तो इस तरह से उस बॉक्स की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है। नाउ सिंस द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप इट हैज़ ओनली 5 फेसेस। तो अभी आपको मैंने इसी वीडियो में फॉर्मूला भी बताया था कि क्यूबॉइड के 5 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए 2 × BH + HL, और ये जो LB है ये हम ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि 2 × BH + HL और इस LB को हमने उस ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। तो इनके इस फॉर्मूले के अंदर अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर L × B यानी कि 1.5 × 1.25, इसी तरह से BH तो यानी कि 1.25 × 0.65, देन HL यानी कि 0.65 एंड 1.5। उसके बाद जब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट की हैं, अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1.875। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो भी प्रोडक्ट आएंगे हम उन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। और ऐसा करने पर हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1.7875, जिसको हम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। ये 2 फॉर्मूले में से ही आया है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर मिलेगा 3.575 और इसके अंदर जब हम इस 1.875 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर मिल रहा है 5.450, जिसको हम केवल 5.45 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स के सभी डायमेंशंस मीटर में थे, तो इसलिए जो इसका एरिया हमने फाइंड किया है उस एरिया की यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर। तो इसलिए उस बॉक्स को बनाने के लिए 5.45 स्क्वायर मीटर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे उस शीट की कॉस्ट। तो जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन था कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो 5.45 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमें आंसर में मिल जाएगा 109 रुपीज़। इसके बाद सम नंबर 2, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक रूम के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है।
तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है और यहीं से हमें ये समझना है कि वो जो रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में है। और ये अभी आपको मैंने बताया भी था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो रूम है वो भी क्यूबॉइड की शेप में ही होता है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हमें उस रूम की सभी दीवारों पर और उसकी सीलिंग यानी कि उसकी छत पर वाइट वॉश कराने की कॉस्ट को फाइंड करना है इस रेट से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक रूम के बारे में यहाँ पर बात की गई है और रूम के अंदर टोटल 4 वॉल्स यानी कि 4 दीवारें होंगी और एक उसकी सीलिंग यानी कि एक उसकी छत है। तो इस तरह से जो वाइट वॉशिंग की जानी है वो उस क्यूबॉइड के 5 फेसेस पर की जाएगी, उसके फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर नहीं की जाएगी। तो केवल 5 फेसेस का एरिया ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फर्स्ट वाले सम में भी हमने यूज़ किया था कि 2 × BH + HL, और LB को हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम केवल 5 फेसेस का एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस H को हम कॉमन लेकर बाहर भी लिख सकते हैं कि 2 × H, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा सिर्फ B + L और ये LB एज इट इज़। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस B + L को हम L + B भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में यूज़ किया गया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। वैसे अब आप इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यूज़ पुट करके उनको सोल्व कर सकते हो जैसे कि सम नंबर 1 में किया था, बट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर भी हम उन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज़, H की जगह पर हम पुट करेंगे 3 को, L + B यानी कि 5 + 4 एंड देन L × B यानी कि 5 × 4। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6, 5 + 4 यानी कि 9 एंड प्लस का साइन ये एज इट इज़, और 5 × 4 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 20। देन हम यहाँ पर 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 का प्रोडक्ट 54, उसमें हम ऐड करेंगे 20 को। तो इस तरह से उस रूम की 4 दीवार और उसकी छत का हमारे पास एरिया आ जाएगा 74 स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड करेंगे वहाँ पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट जिसका रेट था 7.50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो जो एरिया हमने फाइंड किया था उस एरिया को हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से टोटल कॉस्ट वाइट वॉशिंग की आ जाएगी 555 रुपीज़, और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।